हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं संदीप कुमार मौर्य आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्यभट्ट में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको किस कृति के लिए मिला है। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि कब किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और याद रखना, इससे हमारे जो आने वाले एग्ज़ाम हैं जैसे यूपीएसआई या फिर यूपीपी, यूपी टेट या जूनियर असिस्टेंट में इससे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही उम्मीद है। तो हम इसके बारे में सही से अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो साहित्य अकादमी अवार्ड की स्थापना 12 मार्च 1954 को की गई है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये 24 भाषाओं के लिए दिया जाता था, जो कि 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएँ थी, और राजस्थानी और अंग्रेजी के लिए भी दिया जाने लगा है। तो चलिए, इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 5 लाख रुपए। तो टोटल कितनी? 22वीं अनुसूची, जो 8वीं अनुसूची है हमारे संविधान की, उसमें 22 भाषाएं हैं, और उसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी के लिए, मतलब टोटल 24 भाषाओं के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो चलिए देखते हैं कि वर्ष 1955 में पहला जो पुरस्कार था वर्ष 1955 में दिया गया। किसको दिया गया? माखन लाल चतुर्वेदी जी को। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पहला हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिएगा, तो माखनलाल चतुर्वेदी को। कौन सी रचना के लिए? हिमतरंगिनी के लिए। ये क्या है? काव्य है। दूसरा 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत संजीवनी के लिए। तीसरा नरेंद्र दत्त को बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अब देखिए, जहाँ भी ये चिन्ह है इसका मतलब क्या है? इनको मरणोपरांत दिया गया। तो पहले मरणोपरांत दिया किसको गया? आचार्य नरेंद्र देव को। किसके लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला है 1958 में राहुल सांस्कृत्यायन के लिए। इन्हें मध्य एशिया के इतिहास के लिए ये पुरस्कार दिया गया। अगला देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रामधारी सिंह दिनकर। इनका जो ये रचना है संस्कृत के 4 अध्याय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए दिया गया था। अगला कई बार पूछा जा चुका है, सुमित्रा पंत की कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो कला और बूढ़ा चांद के लिए। 1961 में भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र के लिए, जो कि इनकी उपन्यास है, उसके लिए दिया गया। अब देखो 1962 में कोई पुरस्कार वितरित नहीं किया गया। अब बात करते हैं 1963 की। तो अमृत राय को दिया गया। किसके लिए? कलम का सिपाही। ये प्रेमचंद की जीवनी है, प्रेमचंद के ऊपर जीवनी लिखी गई थी, उसके लिए दिया गया था। अगला है अज्ञे जी को आंगन के पार द्वार के लिए। अगला देखते हैं, डॉक्टर नागेंद्र को रस सिद्धांत के लिए दिया गया। जैनेन्द्र को मुक्ति बोध के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, जैनेन्द्र को मुक्ति बोध के लिए। नेक्स्ट है अमृतलाल नागर को किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो अमृत और विष के लिए। हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टाने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, जिनको कभी भी कोई भी अगर पुरस्कार मिलता तो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती परीक्षा की दृष्टि से। अगला है राम विलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बात करते हैं राम विलास शर्मा को सबसे पहले व्यास सम्मान दिया गया था। पहला व्यास सम्मान इनको प्रदान किया गया था, जो कि हम बाद में देखेंगे। चलिए अगले हैं नामवर सिंह, उनको नए कविता के नए प्रतिमान के लिए। अगला है भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी के लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला शिव मंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। भीष्म साहिनी तमस के लिए। यशपाल जी को तेरी मेरी तेरी उसकी बात के लिए। चलिए अगला देखते हैं, शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूँ मैं नहीं के लिए। शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूँ मैं नहीं। अगला है भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज है। नेक्स्ट है सुदामा पांडे धूमिल को कल सुनना मुझे, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। अगले देखते हैं कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा के लिए, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जा चुका है 2018 का। त्रिलोचन को ताप के ताए हुए दिन। हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर, इंपॉर्टेंट है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बहुत इंपॉर्टेंट काव्य है खूंटियों पर टंगे लोग, इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं रघुवीर सहाय को लोग भूल गए, इसके लिए दिया गया। निर्मल वर्मा को कौवे और काला पानी के लिए। केदारनाथ को अपूर्वा के लिए, ये इंपॉर्टेंट रचना है, केदारनाथ को अपूर्वा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। अगला देखते हैं
कि वर्ष 1987 में श्रीकांत वर्मा जी को दिया गया उनकी काव्य शैली के लिए, काव्य के लिए, और नरेश मेहता को अरण्या के लिए। केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस, ये भी कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद के लिए, गिरिजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने के लिए, गिरिराज किशोर को ढाई घर के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ढाई घर के लिए पूछा भी जा चुका। विष्णु प्रभाकर वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्धनारीश्वर के लिए, अर्धनारीश्वर के लिए। अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वहीं के लिए। दूसरा है कि कुंवर नारायण जी को 1995 में कोई दूसरा नहीं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए, लीलाधर जगूड़ी को अनुभव के आकाश में चांद के लिए, अरुण कमल को नए इलाके में। नेक्स्ट देखते हैं, विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती थी, मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं इसके लिए, अलका सारावगी को कथिकला बाईपास के लिए, राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमलेश्वर का, कितने, पाकिस्तान के लिए। वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा के लिए, मनोहर श्याम जोशी को क्याप के लिए, ज्ञानेन्द्र पति को संय सतमा के लिए, अमरकांत जी को इन्हीं हथियारों से, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2008 में देखते हैं, गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग के लिए, कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर के लिए, उदय प्रकाश जी को मोहनदास के लिए, काशीनाथ सिंह को रेहन में रघु के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एसआई में पूछा गया था कि रेहन में रघु किसकी रचना है, तो काशीनाथ सिंह की। चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंक रहा हूँ के लिए, मृदुला गर्ग को मिलजुल मन के लिए।